देखिए तो कौन ज्यादा क्लीन दिखाई पड़ रहा है, ब्लैक ब्लू? ब्लैक। ठीक ठीक ठीक। सर 7 बार तेल के वाला एक्सरसाइज 7.3। एक्सरसाइज 7.3। सर जी बहुत ऊपर जा रहा है, नीचे कर ढेर ना, हल्का एकदम ऊपर से। कोई बात नहीं है, हो जाएगा। 7.3 हम समझ लेंगे। 7.3 के क्वेश्चन नंबर के वाला नहीं। चलिए हम के वाला बनाते हैं। पहला के चलिए पहला के क्वेश्चन नंबर के क्वेश्चन में है कि सबसे पहले गुणनखंड निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि x पर पावर 4 है और प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब सबसे पहले इसका वर्ग करेंगे, ठीक है, किनारे किनारे के वर्ग करेंगे। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, तो x स्क्वायर के होल पावर 2 हो जाएगा। अब देखिए पहले हम a निकाल लेते हैं और b निकाल लेते हैं। तो मेरा a जो है x स्क्वायर आ जाएगा और b जो है 1 आएगा। तो हम इसको सूत्र पर बैठा देंगे, तो a स्क्वायर प्लस 2a b प्लस b स्क्वायर, देखिए सूत्र पर बैठा दिया। अब बताओ a स्क्वायर प्लस 2ab, फिर इसको गुना करिएगा तो फिर इतना आ जाएगा। अगर फिर से गुना करने पर इतना नहीं आता तो क्या मतलब आपका यहाँ जो सजाया हुआ है वो गलत है, ठीक है ना। तो गुना करते हैं तो देखिए x पर पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पर गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 1 में गुना 1 से करें तो 1 आ जाएगा, पहले जैसा आ जाए, पहला स्थिति में आ जाएगा। तो चलिए यहाँ सूत्र पर बैठाते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b के होल स्क्वायर। अब इसको हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो है अभी इसको हम 2 बार कर देंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस यानी a प्लस b इंटू ए प्लस बी, ठीक है। ये आपका के आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए और इसमें से कोई प्रॉब्लम है? पी, चलिए पी को देख लेते हैं। पहला के क्वेश्चन नंबर पी। तो पी क्वेश्चन में क्या कहता है देखते हैं। पी क्वेश्चन में दिया गया है कि 9/a स्क्वायर माइनस 24/ab, और यहाँ चिन्ह नहीं दिया हुआ है, चलिए प्लस होना चाहिए, 16/b स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो पहले हम a निकालेंगे और b निकालेंगे। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के सूत्र पर इसको रख देंगे। तो सबसे पहले मेरा a क्या लिख लेगा, तो a मेरा लिख लेगा 3/a, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3, a स्क्वायर का वर्गमूल a आ जाएगा। यहाँ भी वर्गमूल निकालेंगे b, तो 4/b, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए इसको हम बैठा देते हैं। तो मेरा a तो पता हो गया कि 3/a, यानी a स्क्वायर माइनस 2a यानी 3/a और 2ab, b यानी कि 4/b और प्लस b के होल स्क्वायर यानी 4/b के होल स्क्वायर। चलिए इसको हम इस तरह से तोड़ दिए, इसको फिर गुना करके देखोगे तो आपका इतना आ जाएगा, ठीक है। इसको गुना करके देखिए, तीसरा तीसरी नहीं कटेगा तो चलती है 12, अब 12 दूनी 24/ab आया कि नहीं आया यहाँ। इसको 2 बार करोगे गुना इसके तो कितना हो जाए, 3 3 9 और a स्क्वायर। यहाँ पर भी देखिए 4 को 16 और b स्क्वायर। चलिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है, तो होता है a माइनस b के होल स्क्वायर। अब a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो 2 बार कर देंगे, मतलब 3/a माइनस 4/b, यानी कि a माइनस बी और इंटू में a माइनस बी। ये मेरा फाइनल आंसर होगा।
चलिए और पहला में कोई प्रॉब्लम? एगो क्यू वाला सब चलिए पहला के क्यू क्वेश्चन बचा हुआ है, चलिए क्यू को भी देख लेते हैं कि क्यू में क्या कहता है। क्यू क्वेश्चन में क्या कहता है, तो इसमें है क्यू क्वेश्चन में कहाँ है क्यू, क्यू हाँ मिल गया। तो चलिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2abcd और प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी पहले बताओ कि यहाँ पर मेरा a कितना लिख लेगा, तो मेरा a लिख लेगा ए बी, तो ए बी के होल स्क्वायर कर देंगे ऐसे, और b मेरा कितना लिख लेगा, तो सी डी, b मेरा लिख लेगा सी डी, यहाँ प्लस है तो सूत्र बैठा दो, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, यही ना b है सी डी और प्लस बी स्क्वायर। अब बताओ क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए अब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर एक सूत्र होता है, क्या होता है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ये मेरा आंसर होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी कोई बनाया है, नहीं कोई बनाया है ना? बना है सर। तो चलिए बना है, नहीं बना है नहीं बना तो एक आध गो हम बनाते हैं, ठीक। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 ये भी फाइनल हो जाएगा अभी। तो क्वेश्चन नंबर 2 के पहला क्वेश्चन में हम चलते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन में चलते हैं कि 4x स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 4, ठीक है। अब बताओ इसको किस तरह से कैसे बनाना है। तो दोनों साइड में देखते हैं कि इसका वर्गमूल निकलता है कि नहीं निकलता है। तो बोलो यहाँ 4x स्क्वायर है, बोलो इसका वर्गमूल निकलेगा, हाँ 2x, ठीक है। और ओनली 4 कितना आएगा, तो केवल 2, ठीक है। तो इसका मतलब कि आपका a जो है 2x है और b जो है केवल 2 है, यानी 2 है, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पर हम बढ़ाते हैं, इस तरह से लिखते हैं, देखिए a स्क्वायर माइनस 2a रखेंगे और b मतलब 2 रखेंगे और प्लस b स्क्वायर। बोलिए इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर। सब उसी टाइप का बनेगा। अब बताओ कितना हो जाएगा, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर एक और सूत्र क्या होता है, तो a माइनस बी और इंटू में a माइनस बी। ये मेरा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। और देख लेते हैं इसमें कोई क्वेश्चन है तो चलिए एक आध और देख लेते हैं। चलिए एगो देख लेते हैं 5वां, बाकी सब बन जाएगा, ठीक है। एगो 5वां बना देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, तो चलिए 5 को देख लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 5 केमा का, तो 2 का 5वां क्वेश्चन। तो चलिए 2 के हम 5वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन में दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। बताओ सबसे पहले हम क्या करेंगे, किनारे किनारे के वर्गमूल निकालेंगे। एक बात और याद रखिएगा, हम दोनों टाइप के बताए हैं। एक में बताए हैं क्या कि जब मान के चलो कि दोनों साइड में किनारे किनारे आपका जो है पूरा वर्गमूल न निकले, तो उसका भी तरीका बताए हैं। कैसे बताए हैं कि दोनों के गुना कर दो और जोड़ला चाहे घटाला पर बीचे वाला आना चाहिए। बोलो ऐसे तरीका का बताए हैं। तो ये वो टाइप पर भी बन जाएगा और नहीं तो ये टाइप पर भी बन जाएगा, क्योंकि दोनों साइड में वर्गमूल निकल रहा है। तो चलिए पूर्ण वर्ग है, तो चलिए यहाँ पर लेते हैं a स्क्वायर, मेरा a निकल गया आ प्लस 2a मतलब x हो जाएगा 2a और b मतलब 4 लिख लेगा, बताओ, और प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मतलब 4 के स्क्वायर। अब बताओ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर, ठीक है, क्या होता है सूत्र, तो होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर होता है, ठीक है। अब a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो 2 बार कर दो, a प्लस बी और इंटू में a प्लस बी। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए ये जो है चैप्टर आपका समझिए खत्म हो चुका है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, एक में से एक और देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम ना हो। सब तो बन जाना चाहिए, ठीक है, सब बन जाना चाहिए। तो आगे हम देख लेते हैं चैप्टर में क्या, सब एक ही जैसा है।
तो चलिए हम नेक्स्ट चैप्टर चालू कर देते हैं, वो भी देख लीजिए। 7.4। तो चलिए 7.4 के एक्सरसाइज यहाँ लिख देते हैं। 7.4 7.4 के यहाँ पर जो है पहला सूत्र जो है सब आपका, जैसे मैं यहाँ पर देखिएगा, हम बनाएंगे नहीं, आपको केवल समझाएंगे। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, और बराबर दिया हुआ है ए प्लस डॉट 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 है, ठीक है, डॉट है, उसके बाद ए माइनस बी है। अब बोल रहा है कि बताओ यहाँ पर क्या बढ़ाएगा, तो यहाँ पर बढ़ा जाएगा आपका आंसर में हो जाएगा क्या, तो बी, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ बी बढ़ा जाएगा, तो ये आपका आंसर बी होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है खाली जगह के भरने वाला छोड़ देते हैं, एक के बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। कितना में आते हैं, 2 में आते हैं। चलिए 2 में देखते हैं कि 2 के एक क्वेश्चन बनाएंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा, ठीक है। ये बोल रहा है कि यहाँ पर 2x स्क्वायर ऐसे दिया हुआ है और माइनस y के होल स्क्वायर दे रहा है, बोल रहा है कि इसमें से कौन मान होगा, ठीक है। तो इसमें से मान हो जाएगा, इतना बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, इसमें आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा, ये का मतलब होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि तीसरा क्वेश्चन होगा। तीसरा हम दिले है कि 2x प्लस वाई इंटू 2x माइनस वाई, तो आपका आंसर हो जाएगा तीसरा, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो इस तरह से आपका जो है बन गया, ठीक। आगे है बी क्वेश्चन, तो बी में भी इसी कह रहा है कि इसका मान कितना होगा, तीसरा सवाल तो बी में जो है आप आराम से इसका मान बता सकते हैं, ठीक है। इसको हम छोड़ देते हैं, ये सब सिंपल है, बनने वाला है। सर बना देंगे ना। तो चलिए हम चलते हैं कितना, क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 के पहला यानी कि एक क्वेश्चन में हम चलेंगे, ठीक है। ये सिंपल था, चुनने वाला था। इसमें क्वेश्चन 2 में जो है ए और बी ये दोनों में चुनने वाला था कि कौन सही होगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है, तो आपका क्वेश्चन में बता रहा है कि गुणनखंड निकालना। तो चलिए गुणनखंड निकालते हैं, देखते हैं किस तरह से निकलता है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये एक क्वेश्चन का है, क्वेश्चन नंबर ए। अब बताओ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी तोड़ सकते हैं, बोलिए, दोनों के हम वर्गमूल निकाल दिए, बोलिए ऐसे तोड़ सकते हैं। अब बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सूत्र होता है ए प्लस बी और इंटू में ए माइनस बी, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से इसी तरह से सब क्वेश्चन बनने वाला है, सब के सब बन जाएगा। एक आध दो है जो प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसको हम अभी बनाते हैं। जैसे मेरे को देखो बी के, तो बी में देखिए सब खाना आपका निकाल कर रखा हुआ, ठीक है, 3 के देखिए, और माइनस एक्स के होल स्क्वायर। अब बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, देखिए सब खाना निकाल के रखा है, केवल खाना है आपको, ठीक। इसमें एक क्वेश्चन है आपका जो थोड़ा सा लॉन्ग लिखा लग रहा है, तो चलिए हम तीसरा के दूसरा के क्वेश्चन 3 के, हाँ 3 के केमा में चलते हैं, जी में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के जी में चलते हैं। तो देखिए जी में क्वेश्चन ध्यान से देखिए, जी में क्या कह रहा है, तो आपका क्वेश्चन में लिख ले है कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस इतना दे रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, ये पूरा जो है ये ए है, ये पूरा क्या है, बी है। तो बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, देखिए ऐसे लिख दिए, ऐसे मंथली कोष्ट देंगे, ये ए हुआ, ये प्लस बी हुआ, ठीक है। फिर ऐसे कोष्ट देंगे और अब की है ए माइनस बी। चलिए ये बात समझ में आया, एक मतलब कि कोष्ट टूटेगा, एक्स प्लस वाई माइनस 2 ऐसे हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स, कोष्ट के बाहर माइनस चिन्ह रहे तो अंदर वाला बदल जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा, ये प्लस में है तो हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। यानी हम इसको ऐसे भी छोटी कोष्ट में इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। ये मेरा
आंसर हो जाएगा। तो लगभग तीसरा के पूरा क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि सब एक ही लेवल का है। अब हम क्वेश्चन के वहां का देखेंगे, चौथा का देखेंगे। तो पहले ये आपको बढ़िया से उतारना पड़ेगा और तब हम आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। चलिए पीला को तो